हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप सब लोग अच्छे से हो, मज़े से हो। आज मैंने आप लोगों के साथ आकाश का एनसीईआरटी मैप जो बुक है फिजिक्स का, उसका जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर है, रुको मैं दिखा देता हूँ। हाँ, ये जो चैप्टर है, एक मिनट। ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का जो चैप्टर है, इस चैप्टर का क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा। इसका जो पूरा पीडीएफ है, ठीक है, इसका जो पूरा 30 क्वेश्चंस का ये ऑल क्वेश्चंस का पीडीएफ, वो मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दिया। आप लोग उधर जाके उधर से इसका ऑल क्वेश्चंस का पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, तुम ये वीडियो देखने के पहले उधर जाओ, जाके वो सब क्वेश्चन का अटेम्प्ट करो, खुद से करने का कोशिश करो। जो क्वेश्चन नहीं होगा वो क्वेश्चन इधर से आके अच्छे से देख लो, समझ लो। इधर मैंने थोड़ा कम क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, चल। और हाँ, ये एक चीज़ बताना भूल गया मैंने, वो है मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन रहेगा। और कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि वो काम नहीं करते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए मेरा नाम भी बोल दे रहा हूँ। सायन बशक ऑफिशियल है मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम। तुम लोग इधर से मतलब टेलीग्राम में जाके ये मैं सायन बशक ऑफिशियल सर्च करके उधर से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उधर हर रोज़ मैं जो वीडियो डालूंगा, जिस चैप्टर से जिस क्वेश्चन से वीडियो डालूंगा, उसका पीडीएफ तुमको उधर मिलते रहेंगे, ठीक है। और भी सारे क्वेश्चंस, पोल, बायोलॉजी का क्विज, ये सब मैं डिस्कस करते रहूँगा, ठीक है। आपको नीट रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेगा उधर, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देख लो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन two small charge spheres having charges 2 into 10 to the power minus 6 and 3 into 10 to the power minus 6 coulomb placed 30 centimeter apart in air। तो हमको यही पूछा जा रहा है कि फोर्स कितना होगा। Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है। तो देखो क्या किया मैंने ये फॉर्मूला होता है 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो 1/4 एयर बोल दिया, तो इसका मतलब इधर के पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एयर के केस में के 1 होते हैं। और ये 1/4 के जगह पे 9 इंटू 10⁻9 पुट कर दिया मैंने। Q1 Q2 के जगह पे मैंने जो दिखाया वो 2 इंटू 10⁻6 एंड 3 इंटू 10⁻6 पुट किया। आर के जगह पे 30 सेंटीमीटर गिवन था, अच्छे से नोटिस करो, 30 सेंटीमीटर गिवन था। तो 30 सेंटीमीटर को हमने मीटर में लाया, क्योंकि हमको आंसर लाना है न्यूटन पे, ठीक है। तो हमने इसको 30/100 करके स्क्वायरिंग कर दिया। अभी बस सिंपल कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आ गया 0.6। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। बहुत आसान सा क्वेश्चन था पहले वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। 4 पॉइंट चार्जेस QA -2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC -2 microcoulomb and QD -5 microcoulomb are located at the corners of a square of side 20 centimeter in cyclic order, ठीक है। What is electric force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of square, ठीक है। तो हमको इसका मतलब यही मीन करना चाह रहा है कि हम ऐसे नहीं दे सकते ABCD ही हॉटस्पॉट्स तरीके से नहीं दे सकते, हमको साइक्लिक ऑर्डर में देना है। उन लोग ब्रैकेट में बोल दिया, देखो नोटिस करो, इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स में एक बहुत बड़ा एक ब्रह्मास्त्र होते हैं एग्जामिनर के हाथों पे, वो है आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज में फंसा दे, ठीक है। आसान क्वेश्चन को क्वेश्चन के लैंग्वेज में फंसा दे, इसलिए इसमें आपको बहुत बहुत केयरफुल होना है। तो इन साइक्लिक ऑर्डर बोल रहा है, इसका मतलब तुमको ये या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो अब मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, मतलब कुछ नहीं, ABCD ऐसे ऑर्डर में चलना है, ABCD, सही है।
इतना बहुत जरूरी चीज़ नहीं है, ठीक है चलो हम ऐसे ही चलते हैं, हौच पौच तरीके से हम नेचुरली चलते भी नहीं है। तो ये -2 -5 सब कुछ गिवन है, इधर 1 कूलम चार्ज है। अभी एक चीज़ नोटिस करो, जो एफ ए है वो क्या लिखोगे तुम, 1/4πε0। Q1 और Q2 देखो, Q1 क्या है -2, Q2 क्या है 1, डिस्टेंस क्या है ये पकड़ लो तुम, ये बीच वाले डिस्टेंस है ना, ये कॉर्नर से ये सेंटर वाले तक डिस्टेंस, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, ये कॉर्नर से सेंटर वाले का जो होगा इससे इसके भी सेम होगा, इससे इसका भी सेम होगा, और इससे इसका भी सेम होगा, सही है बात। और देखो तो एफ ए जो आया, देखो एफ सी भी सेम आएगा, कैसे देखोगे अरे 1/4πε0 तो सबके लिए सेम ही होगा ना, और Q1 Q तो सेम ही होगा, क्योंकि इससे इसका जो डिस्टेंस हुआ तो इससे इसका डिस्टेंस सेम होगा। अभी Q का खेल बचा है, Q देखो इसका 1 है, इसका -2 है, तो वाह Q1 Q2 भी सेम हो गया, तो और क्या, दोनों फोर्स इक्वल। सो हमने ये बोल दिया एफ ए इक्वल्स टू एफ सी, सेम टू सेम वे में देखो, आर तो सेम है, 1/4πε0 दोनों में सेम है, तो क्यूब का खेल देखना है, चलो देखते हैं। -5 1 -5 1, देखो भाई क्यूब का खेल इधर भी सेम हो गया, तो इसका मतलब क्या, एफ बी और एफ डी भी सेम हुआ। अभी देखो एफ ए और एफ सी जब सेम हो गया, तुम वन चार्ज को इधर से एफ ए में खींच रहे हो, इधर से एफ सी से खींच रहे हो, तो दोनों को नलीफाई कर देगा। और इधर तुम 1 कूलम को 1 माइक्रोकूलम को एफ डी से खींच रहे हो, एफ बी से खींच रहे हो, तो दोनों इक्वल हुआ, तो दोनों को नलीफाई कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इसके ऊपर नेट फोर्स हो जाएगा 0, अंडा ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। बहुत बुद्धू बनाने जैसे क्वेश्चन था, देखा इतना कुछ लिख के 0 ही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस क्यू ए 2.5 × 10⁻7 कूलम एंड क्यू बी -2.5 × 10⁻7 कूलम आर लोकेटेड एट पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है रिस्पेक्टिवली। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम इज, देखो क्यू ए और क्यू बी इक्वल है, सही है, तो दोनों का डाइपोल दोनों मिलकर डाइपोल बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। डाइपोल के केस में क्या करते हैं, दोनों चार्ज लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते हैं, किसी एक चार्ज लेते हैं, और दोनों का साइन बस अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसलिए हम किसी मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड लेते हैं, एक का मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है ओके। और बीच का डिस्टेंस लेते हैं, तो बीच का डिस्टेंस कैसे लेंगे, ए का कोऑर्डिनेट देखो क्या गिवन है, -15 गिवन है, बी का 15 गिवन है, तो एक जेड एक्सिस में ओरिजिन से -15 में है, 15 दैट मीन्स ओरिजिन से जेड एक्सिस में 15 सेंटीमीटर पीछे है और एक 15 सेंटीमीटर आगे है, तो बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया, समझ रहे हो, बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर हो गया, अंडरस्टूड। अभी देखो तुम क्या किया, Q इक्वल्स टू लिख दिया, A 15 सेंटीमीटर पीछे था, 15 सेंटीमीटर आगे था, तो 30 सेंटीमीटर हो गया। अभी सेंटीमीटर से तो काम चल नहीं रहा, क्यों, क्योंकि ये आंसर निकालना है हमको किलोमीटर पे। रुको देख लो भाई, ये यूनिट को अच्छे से ध्यान दो, किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर, इसलिए सेंटीमीटर से तो काम चल नहीं रहा, तो हमको मीटर लाना है। ये देखो मीटर में ला दिया, 33/10 सही है। देखो 2.5 कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये आंसर आ गया। ऐसे कैलकुलेट करने से आसान तरीका है, मतलब Q × A तक होता ही है ना, तो ऐसे कर दिया, आ गया आंसर, ठीक है चलो हो गया। अभी नेक्स्ट देखो 4 नंबर, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, तो हमको ये पता है ना Q इक्वल्स टू n ही होता है, ये हमको पता है कि नहीं, Q इक्वल्स टू n ही तो हमको पता है, तो हम बोल सकते हैं ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल्स टू Q/E, मतलब चार्ज जो गिवन है। देखो अच्छा क्वेश्चन ही तो मैंने पहले पूरा नहीं पढ़ा है, तो यही क्वेश्चन गिवन है, कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहे हैं, पॉलीथीन पीस wrapped with wool is found to have negative charge of this 3.2 × 10⁻6 coulomb. The number of excess electrons on polythene is, ठीक है, ये एक चार्ज है, तो बोल रहे हैं कितना सारा एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, नंबर एक्सेस इलेक्ट्रॉन
ये हम इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसलिए इधर माइनस वेट पुट करना है। और इधर बोल रहा था, देखो 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 क्या बोल रहा है, इधर बोल रहा है नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस, मतलब इधर एक्चुअली माइनस है। तो इसमें तो देखो इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, दोनों को कट कर सकते हैं, दोनों को हमने कट कर सकते हैं, इसलिए उसको नहीं लिया। ठीक है, चार्ज हमको गिवन था क्वेश्चन में, तो गिवन है क्वेश्चन में, और हमको ये पता होना चाहिए E इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो कैलकुलेट करने से 2 × 10⁻13 होगा, वही आपका आंसर है। ठीक है, चलो एनसीईआरटी मैप जो है उसका क्वेश्चन बहुत आसान ही रहते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 × 10⁻² meter in uniform electric field from state of rest. The time of fall if E equals to this is okay. तो E given है हमें, डिस्टेंस गिवन है, हमको टाइम ऑफ फॉल निकालने को बोल रहा है। ठीक है, और रेस्ट से गिर रहा है, ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है। ओके, फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके, चलो देखते हैं कैसे करना है इसको। देखो इसको ऐसे करना है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम लोग पता है, ये एक फॉर्मूला हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं क्लास 11 में। इसमें देखो, और ए इक्वल्स टू क्यू बी बाई एम कैसे आया, हमको पता है एफ इक्वल्स टू क्यू बी होता है, आई थिंक सबको पता होना चाहिए ये चीज़। और एफ इक्वल्स टू ए में ये तो क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, क्या मतलब ये न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, तो और u0 है, ये मैंने बोला था ध्यान देने वाली बात है, u0 है, तो u0 है तो इसको तुमने काट के जीरो कर सकते हो, ये वाले चीज़ को तुम काट के जीरो कर सकते हो। ठीक है, ये वाली चीज़ को तुमने काट के जीरो कर दिया। तो अभी ए सिक्वल्स टू क्या बोलोगे तुम, हाफ इंटू क्यू ई बाई एम, क्योंकि ए तुमने बोल दिया पूरा जीरो है, इसलिए क्यू ई बाई एम पुट करोगे, और इधर टी स्क्वायर रख दिया। इसको जब तुम थोड़ा टी 2m को ऊपर नीचे ला के ये टी का एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, अभी इसमें सब कुछ पुट करो। एम तुमको पता होता है इलेक्ट्रॉन का मास, ये तो सब ऑलवेज तुमको गिवन नहीं रहते हैं, 9 × 10⁻31। एस तुमको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, एस तुमको क्वेश्चन में गिवन है। क्यू तुमको पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻19, और ई तुमको क्वेश्चन में गिवन है, सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन, व्हिच अमंग द गिवन स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है हमें, फॉर एवरी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम चार्ज। यस, कैसे होता है चीज़, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये देखो ऐसे बाहर की तरफ जाते हैं, हमको पता है, इसलिए रेडियल आउटवर्ड ही होता है। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E विल डिपेंड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज। यस, हमको पता है E प्रोपोर्शनल टू 1/r² होते हैं, इसलिए डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये भी करेक्ट है। हमको क्या डिमांड है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने को बोल रहा है, तो ये दोनों करेक्ट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज स्फेरिकल सिमेट्री। यस, स्फेरिकल सिमेट्री होते हैं, जब ऐसे देखोगे क्यू चार्ज से सेम डिस्टेंस पे जब जाओगे आर के केस में, तुम्हारा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाले हैं, मतलब एक एक करके स्फीयर मिल रहा है, मतलब स्फेरिकल सिमेट्री हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाओ। A test charge Q experiences electric forces F at a point, then electric field intensity is defined as E equals to F by Q square. No. It's what? ये E equals to F by Q होता है, नहीं कि F by Q square। F by Q square नहीं होते हैं, एफ बाई क्यू होता है। क्यू, क्योंकि हमको पता है एफ इक्वल्स टू क्यू ई होते हैं, इसलिए सो ऑप्शन 4 विल बी इनकरेक्ट। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, A proton and electron released from rest in uniform electric field. Correct statement among the following. Okay, come to the
सॉल्यूशन। ये कुछ टाइम पहले मैंने किया, 2 क्वेश्चन पहले। ए इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो है इसलिए हमने उसको जीरो कर दिया, और इधर हमने क्या पुट कर दिया, इधर हमने हाफ क्यू ई बाई एम, क्यू, क्योंकि बार बार मैंने वो सेम चीज़ नहीं किया। ए इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम सबको पता है, ए इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम, इसलिए उधर से हमने पुट कर दिया क्यू ई, ए के जगह पे क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर। ओके, टी का सेम एक्सप्रेशन आ गया पहले के जैसे। तो इससे हमने क्या मीन किया, टी प्रोपोर्शनल टू रूट एम। सो प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, हमको पता है प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है। वो 3 जो एटम के अंदर पार्टिकल होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन का मास सबसे हल्का होता है, इसलिए प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है। न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा होता है, खैर वो सब बात अभी नहीं चल रहा है। इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन का ज़्यादा होता है, इसलिए टाइम भी प्रोटॉन का ज़्यादा होगा। लेकिन ऑप्शन में क्या बोल रहा है, देखो ऑप्शन में बोल रहा है टाइम रिक्वायर्ड टू फॉल थ्रू सर्टेन डिस्टेंस इज मोर फॉर इलेक्ट्रॉन, गलत हो गया। फॉर मोर फॉर प्रोटॉन, यस। चलो तो ये इनकरेक्ट हो गया, हमको ढूंढने को बोला करेक्ट, ठीक है। चलो ऑप्शन 1 तो इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 में आते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाई प्रोटॉन विल बी मोर, देखते हैं। चलो नहीं भाई, हम तो पढ़ा है ए इक्वल्स टू क्यू ई, क्यू तो दोनों के लिए सेम होता है, इसलिए फोर्स तो दोनों के लिए सेम होगा, तो मोर बोल रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 भी हो गया गलत। अब 3 पे आते हैं, ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है, ऑप्शन 2 गलत हो गया। ऑप्शन 3 में बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय प्रोटॉन इज मोर। एक्सपीरियंस बाय प्रोटॉन इज मोर, एक्सेलरेशन प्रोटॉन का ज्यादा बोल रहा है, देखते हैं चलो सही है कि गलत। देखो ए इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम अभी बोला, तो ए प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एम, प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, कुछ टाइम पहले ही मैंने बोला, इधर ही मैंने बोला प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, इसलिए प्रोटॉन का मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ऑप्शन में बोल रहा है कि प्रोटॉन का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन 4 में आते हैं, देखो ऐसा ऑप्शन यूनिट करके हम इसको ही टिक मारेंगे, फिर भी देख लेते हैं, हम तो नीट एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम तो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो करंट हम ये क्लास 11 में वर्क पर एनर्जी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम बोल के कुछ चीज़, उसमें हमने क्या पढ़ते थे, काइनेटिक एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमको इधर बोल दिया सेम डिस्टेंस, एक चीज़ नोटिस करो ऑप्शन 4 में सेम, मैंने इसलिए बार बार बोलता हूँ लैंग्वेज को, हर एक पॉइंट को ध्यान में रखो, सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस तुमको बोल दिया, तो एस इक्वल है, एफ तो इक्वल होगा ही, क्योंकि हम इधर ही बोला एफ इक्वल होता है, इधर ही बोला एफ इक्वल होता है, तो इधर एफ इक्वल हो गया, तो पूरा वर्क डन इक्वल होगा। वर्क डन इक्वल मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल, दोनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा, तो ऑप्शन 4 सही हो गया ना। ऑप्शन में तो वही बोल रहा था, ऑप्शन 4 में काइनेटिक एनर्जी गेन बाय बोथ चार्जेस इन मूविंग सेम डिस्टेंस आर इक्वल, चलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स करेक्ट स्टेटमेंट इज और आर। फील्ड लाइन्स कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यस। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के टेंजेंट पे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन मीन करता है, ठीक है। ऑप्शन 2 में आ जाओ, देखो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इंडिकेट्स रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट दिस पॉइंट, यस। कैसे देखो, ये वाला एग्जांपल को देखो, ये ऐसे जब होगा जिधर डेंसिटी कम है उधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कम मानते हैं, और जिधर डेंस ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड उधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ज़्यादा मानते हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि भाई ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। ऑप्शन 3 में क्या बोल रहा है, द फील्ड लाइन्स क्राउड वेयर फील्ड इज वीक एंड स्पेस्ड अपार्ट वेयर फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। इतना घुसने का जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन 2 का उल्टा चीज़ बोल रहे, तो ये गलत होगा। ऑप्शन 2 यदि सही हुआ तो उसका उल्टा चीज़ तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ करेक्ट है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। चलो क्योंकि हमको करेक्ट ढूंढने को बोला तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, इनका स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स के प्रॉपर्टी में ही हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, यस नेवर क्रॉस, बिकॉज वो जब किसी पॉइंट पे यदि क्रॉस कर लिया तो वो क्रॉस्ड पॉइंट पे
तुम दोनों आर्क के रिस्पेक्ट में दोनों टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब तुम दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो भाई एक ही पॉइंट में दो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए वो गलत हो जाएगा, वो हाइपोथेटिकल केस बन जाएगा। इसलिए कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों को क्रॉस नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। यस, ये कंजर्वेटिव फील्ड होता है। कंजर्वेटिव फील्ड में क्लोज लूप में वर्क डन 0 होता है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्मेशन नहीं करते हैं। बात कुछ अलग है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन उसका केस कुछ अलग होता है। ठीक है, ओके, तो ये भी सही है। इनका स्टेटमेंट ढूंढने को बोल रहा है, ठीक है, इनका स्टेटमेंट ढूंढने को बोल रहे हैं। हम अभी भी करेक्ट स्टेटमेंट मिलते जा रहा है, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट मिल गए। और ऑप्शन 4 देखो हमारा करेक्ट आंसर होगा, मतलब ये इनकरेक्ट है। कैसे? फील्ड लाइंस अराउंड ए सिस्टम ऑफ 2 पॉजिटिव चार्ज स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइंस पिक्टोरियली। नो, कैसे होता है? देखो, 2 पॉजिटिव चार्ज जब होगा दोनों को रिपेल होगा, दोनों से जो पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड लाइन निकल रहा है दोनों आपस में रिपल्शन करेगा, दोनों कुछ ऐसे हो जाएगा। ऐसे मतलब ये ऐसे आने की जगह पे रिपेल हो गया, ऐसे आता है तो रिपेल हो गया। और बीच में ये जो पॉइंट तुमको देख रहा है ये हो जाएगा नल पॉइंट। ठीक है, ये हो जाएगा नल पॉइंट। ठीक है, ऐसे ऐसे रिपेल हो जाएगा, एकदम ऐसे फॉर्म होता है। तो स्ट्रेट और पैरेलल कहाँ हुआ? नहीं हुआ, तो इसका मतलब इधर स्ट्रेट और पैरेलल बोल रहा है, तो ये ही इनकरेक्ट है। तो आपको इनकरेक्ट जब ढूंढने को बोला तो हमारा करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4। ओके, तो ये वीडियो में मैंने ये 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया। नेक्स्ट और भी वीडियो आएगा जिसमें मैंने बाकी क्वेश्चन भी डिस्कस करते रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें बहुत सारा आपको नीट रिलेटेड कंटेंट मिलने वाले हैं। ठीक है, और ऐसे वीडियो सॉल्यूशन वीडियो रेगुलरली आते रहेंगे अभी से। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपसे जब और भी वीडियो आते रहेंगे तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यूट्यूब में के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी कमेंट कर सकते हो। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।